नमस्ते। मीठे पल में आपका स्वागत है। आज की भाग दौड़ को यहीं छोड़ दीजिए, बस कुछ देर के लिए। सिर्फ आप और ये कहानी। आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और अब धीरे धीरे एक पुरानी गली में चलते हैं, जिसका असली नाम किसी को याद नहीं, पर हर कोई इसे प्यार से बुलाता है, मिठाई वाली गली। उस गली में दिन की शुरुआत घी और इलायची की खुशबू से होती थी। सुबह 7 बजे तक जलेबियां तलने लगती थीं, दोपहर में बर्फी के टुकड़े कटते थे और शाम होते होते गली भर मीठी महक से लिपट जाती थी। इस गली की कहानी है एक ऐसे लड़के की जो इस शहर में बिल्कुल अकेला था। उसे नहीं पता था उसकी जिंदगी की सबसे मीठी शाम उसी गली में उसका इंतजार कर रही थी। अर्जुन 3 महीने पहले इस शहर में आया था। नौकरी थी, एक छोटा सा कमरा था, पर कोई अपना नहीं था, न कोई दोस्त, न कोई परिवार। शाम को ऑफिस से लौटता तो कमरे की 4 दीवारें उसे और भी अकेला कर देती थी। उस दिन ऑफिस में बहुत बुरा दिन था। बॉस ने डांटा, काम समय पर खत्म नहीं हुआ। शाम को वो पैदल घर लौट रहा था, रास्ता भूल गया। उसने एक मोड़ लिया, फिर दूसरा, और फिर वहां पहुंच गया जहां वो कभी गया नहीं था। एक संकरी गली, पुराने मकान, दीवारों पर उतरा हुआ रंग, खिड़कियों से झूलते गमले, और सबसे पहले जिसने उसका स्वागत किया वो खुशबू, घी की, इलायची की, केसर की, जैसे पूरी गली किसी मीठे बादल में लिपटी हो। अर्जुन धीरे धीरे चलने लगा। एक दुकान के पास रुका। कोई बोर्ड नहीं था, बस लकड़ी के एक पुराने टुकड़े पर हाथ से लिखा था, रामू हलवाई। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, 70 साल से ज्यादा का होगा। उसके हाथ आटा गूंथ रहे थे, धीरे, शांति से, जैसे उसे दुनिया की कोई जल्दी नहीं थी। अर्जुन बस खड़ा रहा, देखता रहा। बूढ़े ने सिर उठाया। अर्जुन के चेहरे को देखा, थका हुआ चेहरा, उदास आंखें। बूढ़ा कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुराया। फिर अपने हाथ पोंछे, एक छोटी प्लेट निकाली, उसमें एक गुलाब जामुन रखा। अभी बना था, गरम था, और अर्जुन की तरफ बढ़ा दिया। पहली बार आए हो ना? उसने पूछा। आवाज में बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं थी। खा लो, मुफ्त है। अर्जुन ने प्लेट ली, पहला निवाला मुंह में रखा। गुलाब जामुन उंगलियों पर चिपक रहा था, गरम था, मीठा था, और जैसे ही वो पिघला, अर्जुन की आंखें भर आईं। वो नहीं जानता था आंसू क्यों आ रहे हैं, शक्कर की मिठास से, या उस अकेलेपन से जो 3 महीने से उसके सीने में दबा था, या उस बूढ़े की आवाज से जिसने बिना कुछ जाने बस दे दिया, बिना पूछे, बिना मोल लिए। रामू काका ने कुछ नहीं पूछा। उन्होंने बस इतना कहा, कल फिर आना, रोज आना। अर्जुन अगले दिन आया, फिर अगले दिन, फिर हर दिन। धीरे धीरे उसने गली को पहचानना शुरू किया। उसने जाना, रामू काका 4 बजे उठते हैं, सबसे पहले दूध चढ़ाते हैं। 7 बजे तक जलेबियां तैयार हो जाती हैं, और 10 बजे तक पूरी गली उनके हाथ की बर्फी की बात करती है। अर्जुन ने दूसरे चेहरे भी पहचाने। चाय वाला जो सबको भाई कहता था, वो बूढ़ी औरत जो टोकरी में बिंदी बेचती थी, वो किशोर जो पूरी गली का काम करता था, सब्जी लाना, पानी भरना, बीच बीच में सबको चाय पिलाना। एक दिन अर्जुन बीमार पड़ा, बुखार था,
कमरे से बाहर निकलने की ताकत नहीं थी। उसने सोचा, आज नहीं जा पाऊंगा। शाम को दरवाजे पर दस्तक हुई। वो किशोर खड़ा था, हाथ में एक छोटा डिब्बा। रामू काका ने भेजा है, उसने कहा। हलवा है, खा लेना, गरम करके। अर्जुन ने डिब्बा खोला। सूजी का हलवा था। ऊपर से इलायची दानी छिड़की थी और अंदर एक छोटा सा कागज था। कांपते हाथों से लिखा था, बीमार हो तो मीठा खाओ, ठीक हो जाओगे। उस रात अर्जुन को पहली बार लगा वो अकेला नहीं है। उसने कोई परिवार नहीं ढूंढा था, परिवार ने उसे ढूंढ लिया था। धीरे धीरे अर्जुन रविवार को रामू काका की दुकान पर हाथ बटाने लगा। बर्तन मांजना, मिठाई के डिब्बे पैक करना या बस उनके पास बैठकर सुनना। रामू काका बहुत बातें करते थे। वो बताते, ये गली कभी बहुत बड़ी हुआ करती थी। उनकी पत्नी गुजर गए 10 साल पहले। उसके बाद से वो अकेले हैं, पर दुकान नहीं छोड़ी। लोग आते हैं, वो कहते, मीठा खाते हैं। मुझे लगता है मैं अभी भी किसी काम का हूं। एक दिन रामू काका ने अर्जुन की तरफ देखा और कहा, ये गली मेरी नहीं है, ये गली सबकी है, तुम्हारी भी। अर्जुन को समझ नहीं आया उस वक्त, पर बाद में बहुत बार वो बात याद आई। कुछ महीने बाद अर्जुन को दूसरे शहर में बेहतर नौकरी मिल गई। उसने सोचा, बहुत सोचा। एक शाम वो रामू काका की दुकान पर गया। कुछ कहना चाहता था, पर शब्द नहीं निकल रहे थे। रामू काका ने उसे बोलने नहीं दिया। उन्होंने एक डिब्बा अर्जुन की तरफ बढ़ाया, जाने से पहले खा लेना। अर्जुन ने डिब्बा खोला। अंदर मिठाई नहीं थी, एक छोटा सा स्टील का टिफिन था, वही जैसा रामू काका खुद इस्तेमाल करते थे। ये रख, रामू काका ने कहा, ताकि तुम्हें याद रहे, मीठा सिर्फ खाने में नहीं होता, जिंदगी में भी होता है। अर्जुन का गला भर आया। वो कुछ नहीं बोल पाया, बस रामू काका के हाथ छू लिए और वहां से चला गया। पर वो वापस आया, हर कुछ महीने में, नौकरी छुट्टी पर, कोई त्योहार हो या बस ऐसे ही। हर बार जब वो गली के मोड़ पर मुड़ता तो सब कुछ वैसा ही होता। वही खुशबू, वही आवाजें। रामू काका अपनी जगह पर बैठे, हाथ आटे में, आंखों में वही चमक। और हर बार बिना कहे एक छोटी प्लेट आती, एक गरम गुलाब जामुन। पहली बार आए हो ना? रामू काका पूछते। वही सवाल, वही मुस्कान। और अर्जुन हंसते हुए कहता, हाँ, पहली बार। कभी कभी घर कोई जगह नहीं होता, कभी कभी घर एक गली होती है, एक दुकान, एक गरम गुलाब जामुन, और वो हाथ जो बिना पहचाने भी पहचान लेते हैं। मिठाई वाली गली किसी नक्शे पर नहीं है, पर जो इसे ढूंढ लेते हैं उनकी जिंदगी का सबसे मीठा पता बन जाती है। कहीं ना कहीं आज भी वो गली है, वही खुशबू है। और रामू काका अब भी पूछ रहे हैं, पहली बार आए हो ना? शायद कभी आप भी उस मोड़ पर मुड़ जाएं। शायद तब आपको भी एक प्लेट मिले, गरम, मीठा, बिना मोल के। मीठे पल से आपको शुभ रात्रि। अगली कहानी जल्द आएगी। तब तक अपना ख्याल रखिए।